तो अभी अभी भजन गाया गया कि तेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। सच्चित आनंद हमारा स्वरूप है, ये शास्त्रों में भी लिखा है, पर इसको कोई कोई जानता है। चर्चा सब कर सकते हैं, पर कोई कोई जानता है। इसीलिए गुरु महाराज के दरबार में माता श्री जगत जननी जी कहती थी कि मेरा आश्रम है, प्रेमनगर आश्रम बना था, और अब तो उसका स्वरूप काफी बदल गया है। और पहले उसमें 7 दरवाजे थे, तो 7 दरवाजे जो हमारे कुंडली के चक्र होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए, और बीच में जाके फुवारा था, तो फुवारा जो था वो सहस्त्रदल कमल को रिप्रेजेंट करता था, उसका रिप्रेजेंटेशन था। और दाईं तरफ बाईं तरफ एक किस्म के पेड़ थे, जो दाईं तरफ होगा वो बाईं तरफ भी होगा। तो प्रेमी लोग, कोई खोद रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई फूल लगा रहा है, तो बहुत से लोग आते थे, विद्वान लोग आते थे कि ये प्रेमनगर आश्रम है, बड़ा नाम सुना है। तो कभी कभी कोई बगीचे वाले से बातचीत करते थे कि भाई ये क्या है, तुम यहां क्या कर रहे हो, कितनी तनख्वाह मिलती है तुमको, कितना पैसा मिलता है। तो वही कहते थे जी हमें पैसा नहीं मिलता, हम तो गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं। और उसमें अगर किसी ने कोई वार्तालाप कर दिया, कुछ पूछ लिया, बड़े बड़े कबीर पंथी आते थे, कबीर के मानने वाले आते थे, तो एक एक प्रश्न करते थे हमारे सेवक लोग कि भाई आपने किताब में पढ़ा होगा, हिंदी की कक्षा में भी पढ़ाया जाता है कि माला फेरत युग गया। अक्सर कबीर के बारे में जब पढ़ाया जाता है तो ये दोहा अक्सर पढ़ाया जाता है कबीर साहब का, माला फेरत युग गया, पाए न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। तो हमारे सेवक ये कहते थे कि भाई ये क्या है इसका अर्थ। तो बड़े बड़े विद्वान लोग आते थे, कहते थे बड़ा सरल अर्थ है भाई, माला फेरत युग गया, माला फेरते फेरते युग बीत गया। पर हमने मन का फेर तो जाना ही नहीं। कर माने माला, जो हाथ की माला है उसको छोड़ करके मन की माला को फेरोगे तो कल्याण होगा। माला मुझसे लड़ पड़ी, तू क्यों फेरे मोए, मन की माला फेरते तुरंत, मन की माला फेरते घट उजियारा होए। हृदय के अंदर प्रकाश हो जाएगा, मन की माला को फेरेगा। तो अर्थ तो कर दिया, पर जब हमारे प्रेमी कहते थे कि वो मन की माला क्या है, तो वो मन की माला बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं समझा पाते थे, क्योंकि 2 विद्याएं हैं, परा और अपरा। एक विद्या है लिखने पढ़ने की, कबीर दास के ऊपर बड़ी बड़ी पीएचडी की जाती है और बहुत कुछ लिखा जाता है कि कबीर दास जी किस विचारधारा के थे, कैसे स्पष्टवादी थे, सधुकड़ी भाषा में लिखते थे, सरल भाषा में लिखते थे, समझाने की चेष्टा करते थे। बहुत उनके श्लोकों को उनके दोहों को लेकर के बहुत सी बात कही जा सकती है, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, विवेचनाएं की जा सकती हैं, शास्त्रीय पक्ष रखा जा सकता है। परंतु जब यह पूछा जाएगा कि वो मन की माला क्या है, तो वो किसी आपको थीसिस में नहीं मिलेगा, वो आपको डॉक्टरेट के अंदर नहीं मिलेगा। कबीर के ऊपर बड़ी बड़ी लोग डॉक्टरेट कर लेंगे, उपाधियां मिल जाएंगी, उनको पद्मश्री भी मिल जाएगा, समाज में सम्मान भी मिल जाएगा कि साहब कबीर दास के ऊपर ये अथॉरिटी हैं। जो ये कहेंगे वो बस समझ लीजिए कबीर दास ने कहा है। पर ये दोहा कि माला फेरत युग गया, पाए न मन का फेर,
कर का मण का डार दे, मन का मण का फेर। वो मन का मणिका क्या है, मन की माला क्या है, ये कोई नहीं जानता। तो ये है परा और अपरा। जो शास्त्रीय लिख दिया, विवेचना कर दी, बहुत कुछ किताबें लिख दी, इंसाइक्लोपीडिया बना दिया हमने, पर उसमें वो ज्ञान नहीं है। तो ये अपरा विद्या, परा अपरा। इसीलिए नारद जी को भगवान ने कहा कि नारद जी, आपको शास्त्र आते हैं, वेदों का अध्ययन कर लिया, ज्योतिष वेदांत सब चीजें आपको आती हैं, पर आपको तो ज्ञान ही नहीं है। वो मन की माला क्या फेरनी है वो तो पता ही नहीं है। वो जो है वो शब्दों से परे, अक्षरों से परे, ये जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज है इससे परे। कबीरदास जी तो कहीं स्कूल में नहीं गए। कबीरदास जी ने तो बोलचाल की भाषा पढ़ी और बोलचाल की भाषा में ही उसको कहा। आपने देखा होगा कबीर की वाणी कितनी प्रसिद्ध है। सरल भाषा में बात की और समझाने का प्रयास किया। कबीरदास जी को लोग बहुत मानते हैं। हम लोगों ने भी पदयात्रा, एक कार यात्रा की थी मगहर से और लखनऊ तक हमने की थी। तो मगहर में हम गए तो हमने देखा कि वहां पर एक कब्र भी बनी हुई है और एक मंदिर भी बना हुआ है, और दोनों की दीवार जो है कॉमन है। कबीरदास जी का जब देहावसन हुआ, देहांत हुआ, तो झगड़ा हो गया। किसी ने कहा साहब इनको हम जलाएंगे, किसी ने कहा इनको हम दफनाएंगे। पर जब चद्दर हटाई तो नीचे देखा कि वहां पुष्प ही पुष्प थे, फूल ही फूल थे। तब कुछ लोगों ने फूल को दफनाया, कुछ ने फूलों को जलाया, अंतिम संस्कार किया। तो कबीरदास जी ने अपने जीवन में ज्ञान कहां से प्राप्त किया? किताबों में से नहीं किया। उनके गुरु थे स्वामी रामानंद जी। और जब स्वामी रामानंद जी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, लोगों ने कहा भाई तुम तो जुल्हा हो, तुम्हें कहां से ज्ञान मिलेगा, तुम्हें कहां से शिष्य बनाएंगे। पर कबीर के अंदर एक दृढ़ भावना थी, अविरल भक्ति थी। चाहे कुछ हो जाए, मैंने गुरु महाराज से ज्ञान प्राप्त करना है।